बटाला क्रूसेड के लिए जितनी हाथों में ताकत है खुदा की तारीफ करो। आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे। टेंट वाले के हाथ खड़े करा दिए परमेश्वर ने, उसके पास टेंट नहीं बचा, लाइट वाले के पास लाइट नहीं बची। आपका जवाब शब्दों से नहीं होना चाहिए, रिजल्ट से होना चाहिए। जितना आपने इस वीडियो में देखा, इसके पीछे भी लोग एंड में बिठाने पड़े थे। टेंट खत्म हो गया था, लोग अपने घरों से पल्लियां, लोग अपने घरों से लोइयां लेके आए थे, उसी में वो बैठ गए। पीछे खोल दिया था पंडाल, जितना खोल सकते थे। लोग फिर भी अपनी ट्रॉलीज के ऊपर, अपनी गाड़ियों के ऊपर बैठे थे, छोटे हाथी के ऊपर बैठे थे। वो इतना ओवरफ्लो हो चुका था। मैंने आपको बता दिया था, असाइनमेंट्स जो परमेश्वर अभी दे रहा है वो हैवी हैं, वो भारी हैं। तो हमें सबसे पहला काम जो परमेश्वर कर रहा है उसके लिए प्रेयर करनी है। आपको कलीसिया को ये बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि हमने कलीसिया की मेंटालिटी कैसी बना दी है कि इस कलीसिया में आओ तो तुम्हें बरकत मिलेगी। कोई कहता नहीं इस कलीसिया में आओ तुमको असली प्रचार मिलेगा। हमने कलीसिया का माइंडसेट रॉन्ग कर दिया है, गलत कर दिया है। और कलीसिया हर समय ये ढूंढने में लगी है कि मुझे अच्छी चर्च, अच्छी बात है। मैं आपको बोलता हूं, जीवित चर्च में आप आए हो, दैट्स गुड, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है। और लोगों ने अपनी कलीसियाओं को फर्स्ट स्टेप पर ही ब्लॉक कर दिया है। उन्हें लगता है हम आ गए हैं, दैट्स इट। ये दैट्स इट नहीं है, खत्म नहीं हुआ। जब आप किसी जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं तो आपको फिर उस दर्शन के साथ जो जीवित चर्च का है उसके विषय के लिए आपको प्रेयर करनी होती है, आपको बोना होता है, आपको काम करना होता है, आपको अपना फिजिकल गिफ्ट जो आपके पास है उसका प्रयोग करना होता है। तो परमेश्वर आपको बरकत देता है। परमेश्वर देखता है कि मेरा दर्शन था, मैंने अपना दर्शन अपने दास को दिया, मेरा दास खड़ा हुआ, और जो लोग मेरे दास के साथ खड़े हुए, यानी वो मेरे दर्शन के साथ खड़े हुए, अब मैं इनको बरकत दूंगा और आशीषित करूंगा। पहला स्टेप था आपको जीवित चर्च ढूंढना है, और जीवित चर्च मिलने के बाद सेकंड स्टेप है, क्योंकि परमेश्वर उस जीवित चर्च में है और परमेश्वर कुछ ऐसा कर रहा है जो अब की योजना है। जीवित चर्च का मतलब वो परमेश्वर की आवाज को अब सुन रही है, राइट नाउ, प्रेजेंट टाइम में, कि परमेश्वर इस टाइम में क्या चाहता है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब समय बिता रहा था, मुझे 10, 12, 15 घंटे हो गए, तो परमेश्वर ने मुझसे बात की। और जब परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैं सेकंड डे ही नीचे आया और अपने लोगों को मैंने बोला कि मुझे ये चाहिए, मुझे अब इस तरह से चाहिए, अब मुझे ये ब्रांचेस चाहिए। और अभी मैंने अपना फाइनल प्लान किसी को नहीं बताया, मेरी वाइफ के अलावा। वो मार्वलस है, वो ऐसा है कि गूंज जाएगा यीशु मसीह का नाम, गूंजेगा यीशु मसीह का नाम। मैं आपको बता रहा हूं, आपको जस्ट स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलना है। जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको उसे फॉलो करना है। शैतान हमेशा नॉनसेंस करने की कोशिश करता है जब बड़े काम होने होते हैं, लेकिन हर बार वो अपनी बेइज्जती करवाता है। 2017 में क्रूसेड्स होते थे, हर महीने 3 क्रूसेड, एक मंगलवार फिर क्रूसेड, दूसरा क्रूसेड, तीसरा क्रूसेड, इसी तरह से क्रूसेड चलते थे। और लोग, शैतान उनको उकसाता था कुछ गलत करने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन उन सबों ने परमेश्वर से मार खाई है, क्योंकि ये दर्शन मेरा नहीं है, उस खुदा का है जिसने मुझे खड़ा किया है। मैं वोट्स लेके खड़ा नहीं हुआ। इतने क्रूसेड्स होते थे, इतने, और ऐसा नहीं है कि एक क्रूसेड था तो बहुत रश था और दूसरे पे होता नहीं था। लोग हैरान पूछते थे कि एक हफ्ते बाद क्रूसेड है, लेकिन इसका रश उससे भी ज्यादा कैसे हो सकता है? इस एक हफ्ते बाद फिर क्रूसेड है, इसका रश दूसरे तीसरे से भी ज्यादा है, ये कैसे हो सकता है? इतने लोग कैसे आ सकते हैं? एक, चलो मान लो साल में एक मीटिंग हुई, चलो जी सभी कलीसियां इकट्ठी हो गई, बड़ी गिनती हो गई, पर आप हर हफ्ते करते जा रहे हो, संडे करते जा रहे हो, थर्सडे करते जा रहे हो। एक महीने में मैंने 18 बड़ी मीटिंग्स की थी, मुझे याद है, संडे थर्सडे मिला के। तो लोग सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, इतनी मीटिंग्स कैसे, इतना बड़ा काम कैसे? और व्यक्ति था एक फॉरेन में, वो गाड़ी, अपनी गाड़ी में, बड़ी सी गाड़ी थी उसके पास, गाड़ी में लाइव होकर मुझे गालियां निकाला करता था, सीधा गालियां। क्रिश्चियन था वो, गाड़ी में बैठकर गालियां निकालता था वो। और प्रभु ने मुझसे कहा था तो जवाब मत देना, मैं जवाब दूंगा। और मैं क्रूसेड पे क्रूसेड, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, वो गालियों पे गाली। उसी गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ, 9 महीने आईसीयू में रहा, कीड़े पड़ गए बॉडी में, और फिर मरा वो। और बड़े कमाल की बात बताऊं, आज तक मैंने उसकी एक भी वीडियो नहीं सुनी वो उसने क्या कहा मुझे। इतना मालूम था गालियां निकालता है, कुछ बुरा बोलता है। इमेजिन करो अगर मैंने उसको देखा होता तो मेरा टाइम वेस्ट होता, क्योंकि मुझे एंड मालूम है इन लोगों का एंड क्या है। सिर्फ शर्मिंदगी के अलावा इनको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपना काम करते रहना है। एक हायर कॉलिंग परमेश्वर ने आपको दी है, एक बड़ी कॉलिंग परमेश्वर ने आपको दी है। तो हमें यह देखना है कि
कलीसिया की मेंटालिटी ऐसी ना हो कि कलीसिया सिर्फ लेने के लिए चर्च में आती रहे, कि हमें अच्छा वचन मिल रहा है, हमें हीलिंग मिल रही। नो, ये आपका हीलिंग डिलीवरेंस इस चीज के लिए है कि आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पे टिक जाए। उसके बाद जब आप घरों में जाएं, आप प्रार्थनाएं करें कि हमारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूं परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियां आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजा होगा राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच सोच कर गलत गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि जब हम इस चीज को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ
खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू। जय मसीह।